आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम में 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल जिला अस्पताल का किया इफ्तिताह। कहा, वजीर आजम की क़यादत में यूटी इंतजामिया रिश्वतखोरी से पाक नजरिए पर कर रही है काम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहीद हुमायूं भट्ट के अहले खाना से की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी और दीगर कई सीनियर ऑफिसरान रहे साथ मौजूद। रविंदर रैना ने कहा, बीजेपी हर तरह के इंतखाबात के लिए तैयार। कहा, पार्लियामेंट के खसूसी सेशन में कई अहम बिलों पर की जाएगी बहस। और शिबान एशाई ने देश भगत यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों पर किए गए तशद्दुद की मुज़म्मत। अमेरिकी सेब की बरामदात पर उठाए सवाल। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बडगाम के ऋषिपुरा में 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल तामीर किए गए नए जिला अस्पताल का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी, सेहत व तिब्बी तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार, डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान, डीसी बडगाम अक्षय लाबरू भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में यूटी इंतजामिया रिश्वतखोरी से पाक नजरिए से काम कर रही है और इससे आम लोगों की तर्ज जिंदगी बेहतर हो रही है। चेयरमैन साहब ने, आप सभी साथियों ने कई बातें कही थी। उसमें से एक मुख्य बात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, आज संगे बुनियाद रखी गई है। सबसे पहले मैं बडगांव के सभी नागरिकों को इसकी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। सुविधाओं के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। आपके सपने और सरकारी सुविधा के बीच पहले जो लंबा फासला हुआ करता था, उसे कैसे कम किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, उसकी हर कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो इसी बात का प्रमाण है। फिर से जम्मू कश्मीर अपनी पूरी ताकत, क्षमता और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रशासन शिद्दत से, संवेदनशीलता से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी प्रतिबद्ध है कि ऐसे सभी लोगों को पंचायत स्तर पर चिन्हित करना, उनका कार्ड बनाने का काम जिला स्तर पर होना और फिर यूटी स्तर पर अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाए, ताकि 3 लाभ उसमें मिलने वाले हैं। एक तो हर व्यक्ति को 15,000 रुपए की टूल किट, उसका वाउचर मिलेगा सरकार की ओर से। आप जो भी चाहेंगे वो 15,000 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। जो भी हमारे आर्टिजन्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम इसमें रखा गया है। वो व्यवस्था भी जम्मू कश्मीर प्रशासन बना रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शहीद डीएसपी हुमायूं मुज़म्मिल भट्ट की रिहाइशगाह का दौरा किया है और उनके लवाहिकीन से मुलाकात कर उनसे इजहार ताज़ियत की है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी और दीगर की बड़ी शख्सियात मौजूद थीं। वाज़ेह है कि हुमायूं भट्ट और 2 फौजी ऑफिसरान ने गुज़िश्ता हफ्ते अनंतनाग कुकरनाग में एक तसादम के दौरान शहादत पाई थी। आगे गाड़ी जाएगी ना, ये मोटर गाड़ी के साथ। बलस है अफजल भाई, एलजी सर, साइड में सिक्योरिटी फोटो का तो ऐसे जिम्मन ब्रूमोट भाई, हम नहीं आगे। सेना सर, एलजी सर।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज कहा है कि वो तमाम तरह के इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। श्रीनगर में ज़रा अबलाग से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम बहाल हो और चुनी हुई सरकार अवाम की नुमाइंदगी कर सके। उन्होंने साथ ही कहा है कि चुनाव के मुतल्लिक़ कोई भी फैसला चुनाव कमीशन को ही लेना है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामान के खसूसी इजलास में कई बेशकीमती बिलों पर बहस होगी और कई अहम पहल की जाएंगी। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन कानून लाने की भी वकालत की है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में, चाहे वो शहरी इलेक्शंस हों, चाहे यहाँ असेंबली के इलेक्शंस हों या पार्लियामेंट के इलेक्शंस, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शंस हो, यहाँ चुनी हुई सरकार हो। हमारी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 370 के ऊपर सुनवाई चल रही थी, तो जब वहां चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कब तक इलेक्शंस होंगे, तो सरकार ने वाजे किया है कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है। सरकार इलेक्शन कमीशन वो तमाम सहूलियत जो उसको साजो सामान चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेगी, लेकिन इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी तैयार है जम्मू कश्मीर में तमाम इलेक्शंस के। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। बहुत सारा ऐसा सरकारी कामकाज है, बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो पिछले कई सालों से अटके पड़े हैं। चूंकि पिछली बार अपोजिशन ने पार्लियामेंट चलने नहीं दी, बहुत हंगामा हुआ और उस हंगामे के चलते पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स जो पेश किए गए थे वो ज़ेरे डिस्कशन नहीं ला सके। और मुझे लगता है कि ये जो स्पेशल सेशन लाया गया है, ये उन तमाम बिल्स पर इसमें डिस्कशंस भी होगी और फिर एक सप्लीमेंट्री बिजनेस भी होता है। कुछ अलग से भी अगर सरकार को लगे कि कोई नया कानून लाना है तो सरकार वो भी ला सकती है। जैसे एक बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, कि पूरे मुल्क में एक बार इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का भी हो, असेंबली का भी हो। ये बार बार इलेक्शन ठीक नहीं है। इस किस्म के बिल्स और वुमेन रिजर्वेशन का भी डिस्कशन हो सकता। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सदर शिबान एशाई ने पंजाब की देशभगत यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों से बदसलूकी और तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की है और इन तालिब इल्मों से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने अमरीकी सेब की बरामदात के मामले को उजागर करते हुए कहा है कि इस तरह की पहल से कश्मीर के सेब सनत से जुड़े लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। उन्होंने हुकूमत से इस तरह के अमल को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। पहले ये बात बता दूं कि भाई आर पार्टी हैज़ बीन इन टच विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इन पंजाब एंड द हाई लेवल जो आपके पुलिस के ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज़। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई जिस तरह से पंजाब पुलिस ने अपनी गलती को माना कि जो बच्चों के साथ मारपीट हुई वो नाजायज़ हुई। अब हुआ क्या है, जिन कश्मीरी बच्चों ने नर्सिंग कोर्स में वहाँ पे एडमिशन लिया था देशभक्त यूनिवर्सिटी में, एज़ पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और पंजाब नर्सिंग काउंसिल में खाली 60 सीटें उस कॉलेज को अलॉट की गई थी और उन्होंने बच्चों का इनटेक लगभग 140-150 बच्चे जो है उन्होंने एडमिशन में नर्सिंग में ले लिए थे और वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में उनको धकेल रहे थे, जिस कॉलेज को ना इंडियन नर्सिंग काउंसिल आइडेंटिफाई करता है ना पंजाब नर्सिंग काउंसिल जो है आइडेंटिफाई करता है। और इंतज़ामिया ने, जो वहाँ की डीसी साहिबा है, यहाँ के या एसपी साहिबा है, उन्होंने इस बात को माना हमारे से, जो उनकी मुज़ाकरात हुई उसमें, कि बच्चों की कोई गलती नहीं है एंड यूनिवर्सिटी एज एट फॉल्ट। और ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लोगों के लिए कि एफआईआर उस जो यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर जो जोरा सिंह है उसके खिलाफ रजिस्टर की गई है। तजिंदर कौर जो यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट है, HK सिद्धू जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, दर्शन सिंह एंड सेवरल अदर्स हैव बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 406। ये 406 क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 420 चीटिंग। जिन लोगों ने, पहले तो मैं खुदा रहा हुकूमत हिंद से पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग एजुकेशन सेक्टर में आगे हैं? हमारे बच्चे जो चाहे नर्सिंग कॉलेज में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, सबसे बुनियादी जो असूल है एजुकेशन का वो है कि हम अपने बच्चों को
ऐसे आइडियल्स और प्रिंसिपल सिखाए, हम ऐसी चीज़ें सिखाए कि वो राय हक पे चले, वो सच बोले। जब कॉलेज ही ठगी करने लगे, जब कॉलेज ही चोरी करने लगे बच्चों के फ्यूचर के साथ, कि उनको जो हुकूमत है उनकी तरफ से खाली 60 सीटों की इजाज़त है और वो 150 लोगों को लेते। मैं बड़ी मुबारकबाद करना चाहता हूं उन तमाम लोगों की, जिसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं, जिन्होंने इनमें जी तोड़ मेहनत की और आज एक FIR रजिस्टर हुई है इन तमाम क्रिमिनल्स के खिलाफ। आई विल नॉट कॉल देम। पंजाब की देशभगत यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे तालिब इल्मों के वालिदैन की जानिब से आज श्रीनगर में एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने उनके बच्चों से हुई बदसलूकी की और मार कुटाई की मामले को इंसाफ देने का मुतालबा किया है। वाज़ह रहे कि देशभगत यूनिवर्सिटी की कई वीडियो समाजी मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें इन बच्चों से की जा रही ज्यादती साफ देखी जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील किया है कि वो इस मामले में अपनी जाती मदाखलत करें। जो मीडिया में पहले ही उन्होंने ये बोला था, लिहाजा हम इंसाफ मांगने के लिए आते हैं। अगर यहाँ इंसाफ नहीं होगा, हमें वहाँ भी जाना पड़ेगा, हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें इंसाफ होना चाहिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमें यहाँ साथ देते हैं, हमें कदम कदम पर साथ देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का मीडिया ये हमारे सियासी लीडरों तक ये पहुँचाएंगे, नरेंद्र मोदी से ये बात पहुँचाएंगे। हम इस मीडिया के लिए बहुत शुक्रगुजार है। बेटों के वो जो 3 साल है वो ज़ाया नहीं होने चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। आप क्यों यहाँ पर आए हैं? हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हमारी बच्चियाँ पढ़ती है देशभगत यूनिवर्सिटी में, तो हमने वहाँ एडमिशन किया है देशभगत यूनिवर्सिटी में, तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है आप लाल सिंह कॉलेज में, जो वो तो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो बच्चियों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, उनके साथ उन्होंने फिर वहाँ मारपीट की है, उनको वहाँ थ्रेस किया जा रहा है। तो हमारी यही डिमांड है कि उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। हमें 3 साल हो गए वहाँ बच्चों को पढ़ते हुए, तो इस वक्त वो उनको कह रहे हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरी कॉलेज में जाओ, लाल सिंह कॉलेज में। इसलिए हमारे LG साहब को कि वो इस मसले में थोड़ा बहुत इंटरफेयर करें और हमें इंसाफ दिलाएं। कश्मीर यूनिवर्सिटी B.Ed सेकंड सेमेस्टर के तालिब इल्मों की जानिब से आज श्रीनगर में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उन्हें इम्तिहानात की तैयारी के लिए मजीद वक्त दिया जाए ताकि वो बेहतरीन तरीके से इम्तिहान दे सकें। उनका कहना था कि उनके इम्तिहानात डिस्टेंस एजुकेशन के तालिब इल्मों के साथ लिए जा रहे हैं, जो कि उनसे एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। 60,000 है, तो फिर इनको डिस्टेंस और ये रेगुलर अलग से मतलब सेम ही रखते थे, इन्होंने क्यों फिर ये सेम रखे? अब हमें वो मसला भी नहीं है। इन्होंने हमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही किया, हमारा जो एग्ज़ाम था वो अलग से था, इन्होंने हमें डिस्टेंस वालों के साथ ही रखा। अब जो इन्होंने जो आज की डेट शीट निकाली है, मतलब 3rd 4th सेमेस्टर की, वो इन्होंने रखी है डिस्टेंस वालों के साथ ही, और उनकी जो डेट शीट है वो आई 4 मंथ्स पहले। हमारा जो डेट है, ये डेट शीट है, वो आई 4 डेज़ पहले। हम अब गए डिपार्टमेंट में, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, मतलब आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमें साइन करके भी दिया, डीन मैम जो हमारी है उन्होंने भी हमें साइन करके दिया, और जो HOD है उन्होंने भी। फिर हम गए कंट्रोलर के पास, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है। पहले तो बोला कोई मसला नहीं है, आप जाओ आराम से ये फॉर्म वार्म भरो, मैं देख लूँगा। यहाँ तक कि फिर वो हमारे डिपार्टमेंट आए थे, इन्होंने मीटिंग की थी, बोला था कि ये हम अलग से एग्ज़ाम लेंगे। इन्होंने खाली हमें धोखा दिया, जो डेट शीट है खाली उसकी हेडिंग चेंज की, ये मतलब जो टाइम वाइम है और जो ये डेट है ये मतलब एग्ज़ाम का वो सेम रखा सारा, उनका भी और हमारा भी। डिमांड क्या है आपकी? हमारी यही डिमांड है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो अलग से हो और जो हमें थोड़ा सा टाइम मिले, इतनी जल्दी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज जम्मू के बस स्टैंड में एक सफाई मुहिम चलाई गई है और साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सफाई सुथराई की अहमियत से भी बेदार किया है। इस दौरान वहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव, स्वच्छ भारत के सदर गोपाल गुप्ता और दीगर कई शख्सियात मौजूद रहीं। ये सफाई अभियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सिलसिले में पूरे मुल्क में किए जा रहे समाजी कामों का एक हिस्सा था। कोई भी जगह जब साफ होती है तो अपने आप वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो आप लोगों का एक अहम रोल है किस तरीके से हम अपने एरिया को साफ रख सकते हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया कि बस स्टैंड हमारा एक पहला फेज हो जाता है, जहाँ पर लोग पहला कदम रखते हैं जब किसी शहर में एंटर करते हैं, तो लोग एक अच्छा एक माहौल में एंटर करें, तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग, हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है।
कि आप लोग सहयोग करें सो दैट हम हर दुकान से कूड़ा कलेक्ट कर सके, हमारा ये एरिया साफ दिखे। और जब एरिया साफ दिखेगा अपने आप एक्टिविटी भी बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर किसी दुकान के बाहर कूड़ा पड़ता है तो अपने आप उस दुकान पर जो है ग्राहक नहीं जाता, कई बार उसके बराबर वाली दुकान पर चला जाता है। सरहदी इलाकों के रिहायशियों से ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मकसद से BSF मुसलसल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लोगों की मदद कर रही है। अपनी ऐसी ही पहल को जारी रखते हुए सरहद के नज़दीक स्कूलों में स्पोर्ट्स किट्स और कंप्यूटर वगैरह फराहम किए गए हैं। इसके अलावा लोगों को बुनियादी सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए एम्बुलेंस भी फराहम की गई है। ये BSF की 97वीं बटालियन की जानिब से पहल की गई है। वो काफ़ी दूर दराज मुश्किल एरियाज में होता है और वहाँ पर जो हमने देखा है कि जो गांव वाले हैं वहाँ तक काफ़ी हद तक सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँची हैं। तो हमारा मकसद हरदम ये रहता है कि हम किसी भी टाइप से उन गांव वालों की मदद कर सकें। तो बेसिकली ये आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है ICIC फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने 5-6 गांव किरण इलाके के आइडेंटिफाई करे और अब हमने उनको कंप्यूटर्स, एक एम्बुलेंस और स्पोर्ट्स किट्स बच्चों के लिए ये दिया है, जिससे कि उनका और फायदा हो सके और वो नेशनल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके। ये सब हरदम इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए हम सबसे आगे हैं और ख़ास तौर से वो जो इलाके जो रिमोट एरियाज में हैं उनके लिए BSF हर वक्त इनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है और इनको भी मौका मिलता है नेशनल मेन स्ट्रीम का में हिस्सा लेने के लिए मौका। देखिए सर, अल्लाह का शुक्र है कि हाँ जो प्रोग्राम आज हुआ DIG साहब के माध्यम से और कमांडर साहब के माध्यम से, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर ये प्रोग्राम किया। और इसके लिए हम अपने पूरे सेक्टर केरन की तरफ से पूरे इलाके की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि BSF हर वक्त, आर्मी हर वक्त हम लोगों के साथ है। हम आर्मी का भी और BSF का भी शुक्र अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें किसी वक्त भी नीचे नहीं छोड़ा है। और इस प्रोग्राम के लिए हम अपने पूरे इलाके की तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं DIG साहब को, CO साहब को और CO साहब, CSRR कमांडर साहब को, पूरे केरन सेक्टर की तरफ से और इस जितनी भी आई हुई पब्लिक है इनकी तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। महबूब कल्चरल सोसाइटी बारामूला की जानिब से खवातीन कॉलेज बारामूला में महफिल मुशायरा का इनकाद किया गया है। ये प्रोग्राम अदबी मरकज कामराज की ज़ेर एहतमाम मुनक़द हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में शौरा हजरात ने शिरकत कर अपने कलाम पेश किया है और साथ ही अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस दौरान वहाँ काफ़ी तादाद में कॉलेज तलबा भी मौजूद रहीं। बात कर रही थी कि जब आज जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है ये एक अफसानों की महफिल है। मतलब यहाँ पे महफिल अफसाना ये आज मुनक़द कर रहे हैं महबूब कल्चरल सोसाइटी और ज़ेर सरपरस्ती ये हो रहा है अदबी मरकज़ कमराज के, और इसमें इशराक दिया है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बारामूला ने। मकसद ये था कि अफसान निगारी पे एक मुबाहिसा भी हो और साथ में ये वादी के मोतबर अफसाना निगार हैं वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पे सुनाएं। तरफ से जो एक झैली इदारा है अदबी मरकज़ कमराज का, और अदबी मरकज़ कमराज के ज़ेर सरपरस्ती में आज हम यहाँ ज़नाना कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन में ये अदबी महफिल अफसाना मुनाक़द कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा और मकसद ये है कि ये अफसाने की जो दुनिया है, ये अफसाने का जो मैदान है, इसमें थोड़ा आगे बढ़ा जाए और जो तालिबात हैं जो तालिबात हैं यहाँ कॉलेज में ज़ेर तालीम है, उनके भी ज़रा ये शौक़ पैदा हो कि अफसाना कैसे लिखते हैं, किस मिजाज का होना चाहिए और उसमें किरदार कैसे होने चाहिए, प्लाट कैसा होना चाहिए। अफसाने की बुनियादी जो रमूज़ात है, अफसाने की जो बुनियादी शिक है, उनके बारे में तालिबात भी जानकारी हासिल करें और कुछ अच्छे से अफसाने भी यहाँ सुनने को मिलेंगे, ताकि जो बच्चे हैं या जो बाकी जो यहाँ पर मुदु सामीन हैं या जो यहाँ पर मेहमान आए हैं, उनके ज़रिए से कुछ अच्छे अफसाने पेश किए जाएँ। पुंछ से ज़िला BJP सेक्रेटरी आसिफ एजाज खान ने आज कहा है कि BJP के दौरान हुकूमत में गुज़िश्ता 9 बरसों में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्याती कामों में बुलंदियों पर है। आसिफ एजाज, जिला सेक्रेटरी BJP डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तारक साहब, अगर BJP की डेवलपमेंट की हम बात करें, BJP ने एक बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट की है और इस पर अगर हम बात करें, मुझे लगता है हम कई दिन बात करेंगे। जो इसमें अभी पॉसिबल, श्रीनगर आप 3 घंटे में 2.5 घंटे में जम्मू होंगे, वैसे ही जिस दिन टनल कंप्लीट हुआ
आप 2.5-3 घंटे में श्रीनगर होंगे। मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए किसी को इमरजेंसी होती थी, लोग रास्ते में मर जाते थे पहले, अब आप जा सकते हैं बिल्कुल स्मूथली, आसानी से। उसके बाद अगर आप आए यहाँ जो रोड्स हैं, पर आप पहली सरकारों के टाइम में आप देखें कि रोड्स बनती थी, वहां ट्रैक्टर तो दूर की बात है, घोड़े भी नहीं चल पाते थे। खाली फंड्स वो हाथ किया, इधर उधर किया, पैसे निकाले तो साइड, सब कुछ एक हम तो कुछ सड़कें ऐसी भी जानते हैं जहां 4 डिपार्टमेंट्स ने पैसे दिए हैं इस पे। तो आज देखेंगे कितना स्ट्रीमलाइन हुआ है काम, स्मूथ काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा काम होंगे। उसके बाद आप ये देखें कि एक पंचायत, पहले लोग पानी किलोमीटर दूर जाते थे पानी लाने के लिए, तरसते थे पानी के लिए। आज एक सरपंच उस गांव में 10-10 पंप, हैंड पंप निकाल रहा है, उस अपनी प्लानिंग में रख रहा है। तो इस ये सब ये फंडिंग जितनी पंचायत को हुई है ग्रास रूट लेवल का, ये बीजेपी की देन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को हर पंचायत में 20, 30, 50 घर मिल रहे हैं। गरीब लोगों को छत है, जिनको छत नहीं थी उनके लिए आज घर बन रहे हैं। उसके बाद आप देखें जल जीवन मिशन में हर घर नल, हर घर जल, ये बीजेपी का स्लोगन है हमारी गवर्नमेंट का। आप उसके बाद आप हेल्थ सेक्टर पे आ जाएं। हेल्थ में देखें गोल्डन कार्ड, हर आदमी हर साल 5 लाख रुपए का। नाज़रीन, जेकेसी न्यूज के इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं।